Smile evening, all of you. Smile evening, sir. Okay. ओके, आज हम थोड़ा सा ये ये क्यों आ रहा है कैप्शंस? एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी के बारे में सीखेंगे ना। ओके। कैप्शंस को मुझे बंद करना है। सेटिंग कैप्शंस बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? Captions, ओके। हिंदी आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन एनर्जी बॉडी पढ़ना है ना। शेयर एनर्जी बॉडी ओके। एनर्जी बॉडी की फिंगर कौन सी है? कनेक्टिंग न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो। अच्छा, इसको हम समझते हैं एनर्जी बॉडी। देर आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनर्जी बॉडी, है ना। स्ट्रक्चर मतलब जो एक, समझो एक पात्र और उस पात्र से बहने वाली एनर्जी। और स्ट्रक्चर एनर्जी सिस्टम्स आर, देर आर 4 एनर्जी स्ट्रक्चर्स which are related to our mind world and energy physical body world. One is the diamond,
Second is the meridian energy system. Third is the chakra and nadi energy system. And finally, spiral energy system. Okay. So न्यूटो is the diamond energy system. आपने अगर देखा होगा तो पिरामिड्स, दो पिरामिड बन के एक डायमंड बनता है. एक्चुअली हमारा बॉडी का जो शेप है वो डायमंड शेप है ना. तो इसको अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द दिस क्लास सब्जेक्ट. इसको डिटेल आगे पढ़ेंगे कभी. देन हेट्रो इज द मेरिडियन एनर्जी सिस्टम. मेरिडियंस मतलब आप देखेंगे तो चाइनीज मेरिडियंस आर देयर. बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स मेरिडियंस के होते हैं. देन is the chakra and nadi energy system. Homo is the chakra and nadi. This is the Indian philosophy, nadi energy system. And the professor gives the fourth, या फिर Nile civilization. That is the neutro is the spiral energy system. Spiral energy system. Okay. Diamond energy system, meridian energy system, spiral energy system, and chakra and nadi energy system. Okay. There are four energy structures, है ना. किसी भी चीज को अगर आपको, there are four energy systems. One is the diamond energy system. Second is the meridian energy system. And third is the आपकी जो chakra and nadi energy system. Okay. And then spiral energy system, neutro. Okay. कैप्शंस कैसे बंद कर सकते हैं? कोई किसी को पता है कैप्शंस में बंद करना है? कौन सा सर, कौन सा कैप्शन? कैप्शंस दिख रहे हैं आपको या नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे हमको तो. आपको कुछ कैप्शंस नहीं दिख रहे? नहीं. नहीं. ठीक है, मुझे ही कहाँ से दिख फिर? They are disturbing. हेलो, अभी दिख रहे? हाँ. ओके. नहीं. नहीं. चलो. तो कौन से एनर्जी स्ट्रक्चर है? जैसे बॉडी में स्ट्रक्चर होता है ना, आपने अगर आपको खून को बहना है, ब्लड को बहना है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है बॉडी में? क्या कहते हैं उसको? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना.
हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एंड देन अगेन लंग्स, ये स्ट्रक्चर है ना। जैसे बॉडी में नर्वस सिस्टम के लिए क्या है, नर्वस स्ट्रक्चर्स, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है। और नर्वस सिस्टम में से क्या फ्लो होता है, नर्व से सेंसरी मैसेजेस, जो कुछ भी बोलते हैं हम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर है ना। और उसमें से डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, ब्लड, एयर, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर और उसमें से बहने वाली चीज, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बहता है, ब्लड बहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर, ऑक्सीजन, जो कुछ भी हम एयर मेटाबॉलिज्म होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का जो चीजें है, ये स्ट्रक्चर्स है और स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टू फ्लो द एनर्जी। तो डायमंड इज द स्ट्रक्चर, मेरिडियन इज द स्ट्रक्चर, देन सर्कुलर के लिए मतलब हमारे चक्रा एंड नाड़ी इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली, और उसमें बहने वाली एनर्जी। और फिर स्पाइरल एनर्जी सिस्टम, ये स्ट्रक्चर्स है। इनमें से कौन सी एनर्जीज बहती है, देर आर 8 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, देर आर 8 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ओके, तो सिंपल हम देखते हैं कि कौन सी फंडामेंटल एनर्जी कौन सी बह रही है, स्माइल एनर्जी है। बट दैट स्माइल एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू द 8 एनर्जीज, 8 एनर्जीज। तो हम थोड़ा सा देखते हैं विद द हेल्प ऑफ चक्रास आल्सो। तो हम देखते हैं कि कौन से चक्रा में कौन सी एनर्जी डोमिनेंट होती है। उस एनर्जी के हिसाब से भी चक्रा को नाम दिया जाता है, बट हम समझते हैं वो 8 एनर्जीज क्या है। समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू फ्लो द एनर्जी और नॉट। Yes. It is just like a pipeline, right? Pipeline जैसा है हाँ, मतलब. हाँ, जो पाइपलाइन या जो कुछ भी हम समझो, हमें किसी हमारे घर तक वाटर लाना है तो हमें पाइपलाइन होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर। ओके, Okay. हाँ. तो चक्रास आर नथिंग बट द स्ट्रक्चर्स। ओके, Okay. बट उसमें से बहने वाली एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। इसी को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब जब आप फंक्शन की बात करते हैं तो देर आर 8 एनर्जीज। ओके, न्यूटो इज द डार्कनेस, डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। ओके, हेट्रो इज द हीट एंड ड्राइनेस। ओके, हीट होमो अँड इज द कोल्डनेस होय होय हीट बरोबर. हीट एंड ड्राइनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हा, बरोबर. एंड न्यूट्रो इज द विंड एंड ह्यूमिडिटी, wind and humidity. Okay.
अगर आप देखते हैं तो आपके शरीर में आप अगर देखेंगे तो दैट थोड़ा सा डार्कनेस और ब्राइटनेस को हम बाजू में रखते हैं, बट आप देखेंगे तो हीट को बैलेंस करने के लिए ड्राइनेस आता है और ड्राइनेस को बैलेंस करने के लिए हीट आती है। हॉटनेस को बैलेंस करने के लिए कोल्डनेस आता है, कोल्डनेस को बैलेंस करने के लिए होमो आता है, हॉटनेस आता है। और विंड को बैलेंस करने के लिए ह्यूमिडिटी आती है और ह्यूमिडिटी को बैलेंस करने के लिए विंड आती है। दीज आर द सर एनर्जी। सर विंड हेटेरो आहे का बघा बरं. हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बरोबर है। ओके, कभी ये भी एक ट्राइवर्जिन है एक्चुअली, बट मैंने जो आपको पहले पढ़ाया है वो शायद अलग से है। ये भी एक टाइप का ट्राइवर्जिन होता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा चेंज करो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी होता है, कभी कभी कुछ कंडीशंस में लेना पड़ता है। हेटेरो इज द विंड एंड एक्चुअली वो भी राइट है, हाँ। ओके, so that is also another type of classification. Wind ओके. and humidity. बट मैंने पहले से ये पढ़ा है तो इसलिए मैं यही पढ़ा। देन हीट एंड ड्राइनेस। इसलिए मैं बार बार कभी कभी कहता हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही कम सिलेबस पढ़ा रहा हूँ सबको। ये बहुत सर कम ये है सिलेबस। सर ये जो चक्रास और नाड़ीज को पढ़ रहे हैं ना अपन। नहीं, चक्रास नहीं, हम एनर्जीज को पढ़ रहे हैं। चक्रास को अभी मैं पढ़ाऊंगा बाद अच्छा, ये एनर्जी है। में। ये एनर्जीज हमारे साथ मौजूद है। मतलब सर ये एट कौन सी टाइप। वाली डायमंड मेरिडियन, कौन सा स्पाइरल, कौन सी वाली है ये? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं है। मैंने जो अभी बताया पहले वो डायमंड, वो स्ट्रक वो स्ट्रक्चर्स हो गए। ओके, आपको ये पहले समझिए। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कौन से हैं? डायमंड, मेरिडियंस, स्पाइरल एंड चक्रा नाड़ीज। ये बात हो गई इस हाथ की, है ना। मतलब ये स्ट्रक्चर की हो गई। अब ये स्ट्रक्चर्स जो है, इन स्ट्रक्चर्स में जो एनर्जीज है वो 8 टाइप की एनर्जीज बहती है। ओके, 8 टाइप की एनर्जीज। इसको डायमंड और इसको डार्कनेस और ब्राइटनेस ने कंसिडर नहीं करना है आपको। देर इज द 8 टाइप ऑफ एनर्जीज विच आर फ्लोइंग इन आवर विद द एनर्जी स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर डायमंड स्ट्रक्चर लेंगे तो उस डायमंड स्ट्रक्चर में भी ये 8 एनर्जीज बहती है। एनर्जीज मतलब जो मटेरियल है ना। पानी, समझो आपने पाइप ले लिया तो पाइप से क्या निकलता है? पानी। पानी से जो पानी बहता है ना, तो पानी कितने टाइप का होगा? वो 8 टाइप्स का होगा, है ना। जैसे पात्र होगा वैसे। तो इसको एनर्जीज के तरफ ले लो। समझो, मुझे सिंपल ये प्रैक्टिकली बताना है। जब आपको लग रहा है कि कोल्ड भी फील हो रहा है और हॉट भी फील हो रहा है, तो कौन सा पॉइंट लेंगे आप? कोल्डनेस और हॉटनेस कहाँ पे है? लाइक दिस, सिंपल इतना ही उसको दीजिए, कंसीडर कीजिए। कोल्ड और हॉटनेस के लिए कौन सा पॉइंट लेंगे? न्यूट्रो का होमो। ओके, समझो बहुत ठंड लग रही है किसी को, तो क्या करो? इस पॉइंट को टच करो। बहुत ही हॉटनेस फील हो रहा है तो इसको टच करना। दैट इज द थिंग। ओके, देन किसी को समझो विंड। विंड मतलब, विंड का काम क्या होता है? मैं कुछ बीमारियां लिखूंगा उसमें, तो आप लिखते जाइए। ईचिंग, वहां पे लिख के रखिए। ईचिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विंड। किसी भी तकलीफ में जब आपको ईचिंग होता है ज्यादा, तो वो किसका किसका प्रॉब्लम है? विंड एनर्जी का है। ईचिंग, पेन, शार्प शूटिंग पेन, ये सब विंड एनर्जी का प्रॉब्लम है ना।
देन विंड और हॉट ह्यूमिडिटी में क्या आता है? पस कलेक्शन। जहां पे भी आपको कुछ कलेक्शन आ जाता है, कलेक्शन, है ना, तो वहां पे क्या आएंगे? विंड एंड ह्यूमिडिटी का होता है। आपने देखा है कभी किसी को पर्स कलेक्शन अगर हो गया, बॉइल्स हो गए, तो वहां पे पेन होता है ना, शार्प शूटिंग पेन होता है। सो इस कंडीशन में आपको ये लेना है। कहीं पे भी अपसेस होना किसका काम है? ह्यूमिडिटी का है। अपसेस किसका काम है? ह्यूमिडिटी का। और उस अपसेस को जब हम ड्रेन करते हैं, छेद लेते हैं, तो क्या हो जाता है? उससे वो निकल जाता है, दैट इज द विंड एनर्जी। फूट जाता है ना, विंड क्या करता है? बस्ट करना किसी चीज को विंड से। तो इस तरह से इसको लेना है आपको, है ना। जहां पे भी आपको ह्यूमिडिटी कलेक्शन या शार्प शूटिंग पेन लगे या ईचिंग लगे, मालूम है आपको, वुंड्स वुंड्स जब होते हैं तो हील होने लगते हैं तो ईचिंग होने लगता है, दैट इज द सिम्टम। इसको आप इस तरह से दे सकते हैं। सिंपल आपको एनर्जीज को समझना। विंड एंड सॉरी, विंड मैं कहाँ पे ले रहा हूँ? हाँ, विंड एंड ह्यूमिडिटी, न्यूट्रो का हेट्रो। देन हीट एंड ड्राइनेस। आपने देखा है कि जब भी क्रैक हील्स, आप हील्स के क्रैक्स देखेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है? हीट आती है। वहां पे लिख के रखिए, क्रोनिक अल्सर्स इज द ड्राइनेस एनर्जी। कहीं पे अगर क्रोनिक अल्सर्स है ना, ड्राइनेस, और उसके साथ में क्या होता है? हीट। जहां पे हीट बढ़ जाती है वहां पे क्या हो जाता है? छेद हो जाता है ना, ड्राइनेस आ जाता है, कट हो जाता है। कट्स आर द हीट एंड ड्राइनेस। सिंपल इतना लिखना है। और फिर हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जहां पे भी आपको फीलिंग होता है हॉटनेस का, कोल्डनेस का, ये एनर्जीज का मामला है। ये थोड़ा सा डिटेल्स है, बट मैं कुछ आपको और पढ़ाऊंगा जो चक्रास और नाड़ीज के लिए स्पेसिफिक मुद्रास लेंगे हम। ओके, कितने चक्रास है आपके आपके साथ? 7 मेन है, मतलब ऐसे तो और 7। सारे। अच्छा, बट हम लेते हैं 8 चक्रास। ओके। चक्रास के लिए मुद्रास। ओके। ये जो अभी आप बता ये रहे हो वो चक्रा और नाड़ी वाला है क्या? हम्म ये जो भी आप बता रहे हो चक्रा, वो चक्रा और नाड़ी वाले में आएगा क्या? नहीं, ये अलग सा है। ये फंक्शनल एनर्जीज है, वहां पे लिख के रखिए, फंक्शंस है एनर्जीज के, फंक्शनल एनर्जीज है। ये फंक्शन दिखाता है ना, विंड, ह्यूमिडिटी, हीट, ड्राइनेस, ये अलग है। चक्रास और नाड़ीज अलग है। मैं अभी जो बताऊंगा वो चक्रास और नाड़ीज लेंगे। ओके। चक्रास कहाँ पे लिए थे हमने? यहाँ पे ना। ओके। चक्रास क्या आते हैं? कहाँ पे लिए थे हमने चक्रा अभी? होमो पे लिए थे ना। ओके। हाँ सर। हाँ, हम्म। तो इसको हम थोड़ा सा, चलो ये लेफ्ट हैंड है तो हमने अगर इसको लेफ्ट हैंड की फिंगर ले ली
तो हेट्रो पॉइंट कहाँ पे आएगा? हियर। होमो पॉइंट कहाँ पे आएगा? हियर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चक्रास। एंड न्यूट्रो पॉइंट कहाँ पे आएगा? न्यूट्रो एंड न्यूट्रो। तो ये इसको हमें अगर राइट हैंड में लेंगे तो इसको सब ओपन करेंगे तो राइट हैंड में इस तरह से आएगा, रेंटिंग करके। Okay, this is the right hand. Okay, so न्यूटो पॉइंट इज दिस। न्यूटो फिंगर पॉइंट टच करने के बाद न्यूटो ओपन होगा, देन हेट्रो टच करने के बाद हेट्रो ओपन होगा, देन न्यूट्रो टच करने के बाद न्यूट्रो फिंगर ओपन होगी राइट हैंड की, देन होमो टच करने के बाद होमो। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख के रखिए, हेट्रो आर द हेट्रो चक्रास। हेट्रो चक्रास आर, आपको मालूम है चक्रास पोजीशंस कहाँ पे होती है? कितने लोगों को मालूम है? वहां पे लिख के रखिए विशुद्धा। जो मैं बताता हूँ पोजीशंस, विशुद्धा, देन अनाहत, ओके, देन आज्ञा। These 3 chakras are the hetero chakras. Homo chakras are मूलाधार, स्वादिष्ठान and Manipur. Okay. Then Nuto chakras are Kundalini and Sahasrara. And Neutro chakra is the solar and lunar. कितने हो गए? 2 2 4 और 2, 2 2 4 और 6 10। ओके, मतलब यहाँ पे कौन से आएंगे? आज्ञा, विशुद्धा और these are connected with the this ये क्या सर, अना लास्ट वाला क्या, अना? अनाहत, अनाहत। Then homo is this, neutro is this, and neutro is the
न्यूटो इज द कुंडलिनी यानी कुंडलिनी एंड सहस्त्रार। अब इसको आप 3 में डिवाइड कर सकते हैं, हेट्रो फिंगर को, होमो फिंगर को 3 में। ओके, सोलर और ल्यूनर तो न्यूट्रो ही आएंगे, एंड कुंडलिनी। चलो, हमें सीखना है आज्ञा, विशुद्धा, अनाहता और ये 6 चक्रा। आप जो बोलते हैं ना 6 चक्रा, 6 + 1 इज द 7, दैट इज द यूर सोलर चक्र। चलो, मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा। आज्ञा चक्र कहाँ पे है? हियर। विशुद्धा कहाँ विशुद्धा कहाँ पे है? फोर्थ रीजन। अनाहता कहाँ पे है? बीच में। चलो, वहां पे सबसे पहला लिखे यहाँ पे, सोलर इज द, जहां पे आपका छाती और पेट जुड़ता है उसको सोलर चक्र कहते हैं। ओके, शरीर को दो, अगर सेंट्रल बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दिस इज द सेंटर पॉइंट। ओके, चेस्ट और एब्डोमेन जहाँ पे डायफ्राम होता है, दैट इज द सोलर चक्र। सोलर चक्र के ऊपर जो 3 चक्र होते हैं, ऊपर बॉडी से कनेक्टेड डायरेक्टली, उसको कहा जाता है हेट्रो चक्रास। कौन से हेट्रो चक्रास? अनाहता, विशुद्धा और आज्ञा। ओके, हेट्रो चक्रास। अगर मैं राइट हैंड में दिखा रहा हूं तो दिस हेट्रो चक्रास आर वेयर? आज्ञा, विशुद्धा और अनाहता। ओके, तो इसमें तीन तीन हमें निकालने पड़ेंगे। आज्ञा, फर्स्ट इज द आज्ञा, ऊपर से नीचे आना है। आज्ञा, विशुद्धा एंड अनाहता। आज्ञा, विशुद्धा और अनाहता। आज्ञा चक्र के लिए कौन सा ज्वाइंट? दिस। विशुद्धा के लिए कौन सा ज्वाइंट? दिस। एंड अनाहता के लिए दिस। ओके, इस सोलर चक्र के नीचे 3 चक्र होते हैं, दैट इज योर मणिपुर, देन स्वादिष्ठान, देन मूलाधार। स्वादिष्ठान कहाँ पे होता है आपकी? जहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर या यूटेरस होता है उसको स्वादिष्ठान कहा जाता है। और जहाँ पे जेनाइटल एरिया होता है, मतलब गुद मार्ग होता है, जहाँ पे जेनाइटल एरिया है, दैट इज कनेक्टेड विद द मूलाधार चक्र। एंड मणिपुर कहाँ पे? जहाँ पे नाभि और आपके सोलर के चक्र के बीच में जो जगह है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये सब अवेलेबल है पॉइंट्स, उसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र। ओके, ये होमो चक्रास है, मणिपुर, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार। होमो चक्रास के लिए फिंगर कौन सी है? दिस। अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, नीचे से ऊपर आएंगे। पहले मूलाधार, देन स्वादिष्ठान, देन आपका मणिपुर। यहाँ पे क्या था? आज्ञा, विशुद्धा एंड अनाहता। ओके, यहाँ पे क्या होगा? मूलाधार, स्वादिष्ठान एंड देन आपका मणिपुर। ये हो गए हेट्रो होमो के चक्रास। और न्यूट्रो चक्रास कौन से हैं? 2 है, सोलर एंड ल्यूनर। सोलर मतलब ये सोलर चक्रा, एंड ल्यूनर मतलब आपकी नाभि। नाभि और सोलर को एक ही माना जाता है, इसलिए 7 चक्रास। नाभि को चक्रा में लिया नहीं जाता, इसलिए आपको 7 चक्रास के बारे में मालूम है। सो दिस इज द न्यूट्रो। ओके, दिस इज द न्यूट्रो, सोलर प्लस नाभि चक्रा। ओके, एंड देन न्यूट्रो इज द विच? कुंडलिनी एंड सहस्त्रारा, दैट इज द न्यूट्रो। है ना, इसके पहले जो मैंने चक्रास पढ़ाई है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अभी इस बैच को मैं सीक्वेंस वाइज जा रहा हूँ। सर इसमें कुछ न्यूट्रो में कौन क्लियर? सा? सर न्यूट्रो में, सर न्यूट्रो में बताइए चक्र कौन सा था न्यूट्रो में? न्यूट्रो में सोलर और ल्यूनार। सोलर मतलब, है टिप ना, पे ही होगा सर, टिप पे ही। टिप पे ही होगा। दोनों को टिप पे ही लेंगे, सोलर, सोलर और ल्यूनार। समझ में आ रहा है?
solar or lunar. Then this is the hetero chakras are which? आज्ञा चक्र, विशुद्धा, मतलब चेस्ट के ऊपर के जो चक्रास है उसको यहाँ पे लेंगे, और चेस्ट के मतलब सेंटर से नीचे होंगे उन चक्रास को क्या लेंगे? होमो में लेंगे। समझो आपको नीचे के 3 चक्रास को बैलेंस करना है, तो कौन सी फिंगर, कौन सी मुद्रा? होमो। मंत्रा कौन सा आएगा? ओ। स्पेसिफिक आपको मूलाधार पे जाना है, तो मूलाधार के लिए दिस पॉइंट, देन स्वादिष्ठान के लिए दिस, एंड मणिपुर के लिए दिस। ओके। वैसे ही हेट्रो चक्रास मीन्स आज्ञा चक्र, विशुद्धा चक्र एंड अनाहत चक्र। आज्ञा के लिए दिस, विशुद्धा के लिए मिडल जॉइंट, एंड हेट्रो का न्यूट्रो, एंड हेट्रो का होमो इज द आपका अनाहत चक्र। क्लियर इसमें, या लिखना पड़ेगा आपको? लिख के दे दो, हाँ, एक बार लिखे डायग्राम में कलर डायग्राम में। दिखाओ, यस। क्योंकि मेरे यहाँ थोड़े डिफरेंट कलर है। हाँ मणिपुर हेटेरो में है। हाँ, वो अलग है, वो डिफरेंट डायमेंशन है, मैंने अभी उसको नहीं पढ़ाया। ओके। हम जॉइंट में जा रहे हैं, वो फिंगर्स में लिए थे हमने, स्टेम में लिया था ना, हर एक चक्र के लिए स्टेम लिया था, हर एक बराबर? चक्र के लिए बॉडी का डायग्राम लिया था हमने। हाँ वही है ना, हर एक चक्र के लिए स्टेम मुद्रा ली थी हमने। हाँ हाँ हम हाँ। ब्रांच देख रहे हैं अभी, ब्रांच में इस तरह से आता है। ओके। वो भी बराबर है, और ये भी है। ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं इसको। ओके। चलो, इस फिंगर को हमें क्या करना पड़ेगा अभी? 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। कहाँ पे ले लूं? चलो यहाँ पे लेता हूँ। इस फिंगर को आप ऐसे के ऐसे यहाँ पे ले लो। 3 हेट्रो। दिस इज आज्ञा, देन दिस इज विशुद्धा मतलब गला, गले के वहां पे जो होता है। हाँ, विशुद्धि मतलब गला चक्र, गले पे जो थायराइड की चक्रा कह सकते हो, और थायराइड के सर लिए ये, विशुद्धा चक्र। और सर ये अनाहता। अनाहता इज द हार्ट चक्रा। यहाँ पे जाइए, आज्ञा, देन विशुद्धा, देन अनाहता इज द होमो। ओके। यहाँ पे कलर से लिखिए फिर, अनाहता, विशुद्धा, लेकिन अलग आएगा ये, मतलब विशुद्धि। हेट्रो का न्यूट्रो इज विशुद्धि, हेट्रो का होमो इज अनाहत। इसी तरह से आपको होमो फिंगर को भी डिजाइन करना पड़ेगा। होमो का होमो इज द मणिपुर। होमो का न्यूट्रो इज द स्वादिष्ठान। लाइक दिस।
एंड मूलाधार इज द हेट्रो, होमो का हेट्रो। ओके, दिस इज द मूलाधार। हम्म, चलो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से बना सकते हैं इसके माध्यम से। सर वो कहाँ पे आएंगे, कुंडलिनी और सहस्त्रार कहाँ पे आएंगे? वो एक ही टिप पे आएंगे क्या? हाँ, सहस्त्रा एंड कुंडलिनी एक ही आएंगे, टिप पे आएंगे मतलब ना? टिप पे आएंगे, बट अगर आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, दो लेने हैं, जब भी दो जॉइंट्स देखने हैं तो दो दिखते हैं, मतलब हेट्रो एंड होमो। कुंडलिनी होमो आएगा और सहस्त्रारा हेट्रो आएगा। मतलब ये तो कुंडलिनी न्यूटो था को ना सर, जाना आप है आपको। न्यूटो बताया था ना सर, कुंडलिनी और सहस्त्र। न्यूटो, हाँ। कुंडलिनी इज हियर एंड सहस्त्रारा इज हियर। फर्स्ट जॉइंट इज द सहस्त्रा। न्यूटो का हेट्रो इज द सहस्त्रारा, न्यूटो का होमो इज द कुंडलिनी। न्यूटो का सर क्या, वापस बताइए सर। न्यूटो का होमो कुंडलिनी एंड न्यूटो का हेट्रो सहस्त्रारा। दोनों हाथ में लेना है, सहस्त्र चक्र के लिए दिस, और कुंडलिनी चक्र के न्यूट्रो में फिंगर पे कोई नहीं है क्या? न्यूट्रो पे सोलर एंड ल्यूनर। सोलर एंड लूनर, वो पॉइंट बताइए सोलर एंड लूनर के। सोलर इज हियर, नहीं, फिंगर पे बताइए। सोलर इज अगेन हेट्रो एंड होमो, सोलर इज हेट्रो एंड ल्यूनर इज होमो। क्योंकि कभी कभी सोलर चक्र को, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सोलर चक्र को और ल्यूनर चक्र को भी कभी कभी हमें हार्मोनाइज करना पड़ता है। सोलर चक्र का इंपॉर्टेंस लिख के रखिए। सोलर चक्र कहाँ पे है? बिल्कुल चेस्ट और न्यूटो पे। एब्डोमेन जोड़ते हैं। अगर ये मेडिकली आप देखते हैं, एनाटॉमिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ये स्पेस। यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स है, देखो थोड़ा सा बताओ, कौन से ऑर्गन्स है यहाँ पे? इस पॉइंट को अब अगर आप देखते हैं तो कौन से ऑर्गन्स है? लीवर, डिओडेनम, पैंक्रियास। यहाँ पे सब ऑर्गन्स फिजिकली मिलते हैं एक दूसरे से, अगर आप देखते हैं तो। हार्ट का कुछ पार्ट मिलता है, लंग्स का कुछ पार्ट मिलता है, पोर्टल वेन्स आर देयर, देन लीवर इज देयर, देन spleen is there, then small intestine, large intestine, stomach, duodenum। अगर आप देखते हैं तो बॉडी के ब्रेन छोड़ के बाकी सब ऑर्गन्स, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वो सब यहाँ पे जुड़ते हैं। तो सोलर चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज। और डायफ्राम के ऊपर है कि नीचे है? बिल्कुल रेस्पिरेट डायफ्राम पे बिल्कुल, डायफ्राम के थोड़ा सा ऑन द नीचे, जो डायफ्राम। या डायफ्राम लिख सकते हैं आप, सोलर चक्र। और चक्रा ऐसे नहीं होता है कि एक ही पॉइंट पे उसका, और उसके और ऐसे होता है, समझो। ऐसा नहीं होता है कि सोलर चक्रा यहाँ पे है, सोलर चक्रा का एक सेंटर पॉइंट यहाँ नहीं पे है, है, हाँ 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 हाँ। सेंटर यहाँ पे है, बट वो आपके अनाहत चक्रा से के आधे में जाएगा और मणिपुर चक्रा के आधा में जाएगा। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके। ओके, मतलब ये ऐसे होता है सोलर चक्रा। अगर यहाँ पे सोलर चक्रा देखेंगे तो ये रेडियस आपका आधा मणिपुर और आधा ये होगा। ओके, मन अनाहता का भी आधा इसमें आ जाएगा, सोलर में आ जाएगा, वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ओके, तो
तो आपको मुद्राज मिल गई सोलर चक्रा। तो सोलर चक्रा इज द रिजर्वायर ऑफ योर एनर्जी, वहां पे लिख के रखिए। सोलर चक्रा इज द रिजर्वायर ऑफ योर एनर्जी सिस्टम। अगर किसी आप यूनिवर्स की एनर्जी से पहले कनेक्ट होते हैं तो कौन से चक्रा से कनेक्ट होते हैं मालूम है आपको? नाभि चक्र, ये सहस्त्रार। नाभि। नाभि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो नाभि चक्रा से होता है, और जब हम बाहर माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो सोलर चक्रा से। पहले अगर एनर्जी कहाँ पे रिसीव की जाती है तो सोलर चक्रा में। ओके, इट्स अ एनर्जी गेट, वहां पे लिख के रखिए एनर्जी गेट। देयर आर 3 energy gates. One is the solar, actually 4, that is the Newton is the नाभि। इसीलिए कभी कभी मैं सजेस्ट करता हूँ कि कुछ बीमारियों में नाभि में ऑयल या मसाज करते जाइए, दैट इज द थिंग। तो नाभि इज चक्रा इज इम्पोर्टेंट, बट नाभि नाड़ीज कहते हैं उसको। बट वो नाभि का चक्रा माँ के गर्भ से बाहर बाहर आने के बाद तो थोड़ा सा कभी कभी बंद नहीं होता है, बट ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, और सोलर इज बिकम्स एक्टिव। तो सोलर इज अ वन गेट, सहस्त्रारा इज द गेट, एंड कुंडलिनी इज द गेट। देयर आर 3 गेट्स फॉर द, ये इंटरनल चक्रास के लिए गेट्स है, और एक्सटर्नल चक्रास के भी गेट्स है। अनाहता कुंडलिनी कहाँ चक्र, कुंडलिनी कहाँ है? कुंडलिनी, कुंडलिनी, ओके। सहस्त्रारा, देखो सहस्त्रारा यहाँ पे है, ऐसे करो सब लोग। ये आपका, ये जोड़ो ऐसे, ये जोड़ो पहले, रिस्ट जॉइंट एक दूसरे से जोड़ो। इसको जोड़ने के बाद आपका जहां पे ओपन होता है हाथों को, ये आपके सहस्त्र चक्र का स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको जो बताया जाता है कि सहस्त्र चक्र यहाँ पे है वर्टेक्स पे, एक्चुअली वहां पे नहीं है उसका। वो सहस्त्र चक्र मैंने जैसे बताया ना, ये सोलर जैसे ऊपर और नीचे होता है, वैसे सहस्त्र चक्र का सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे है। ओके, इसके ऊपर और इसके नीचे, लाइक दिस। मतलब सिर यहाँ से पे ऊपर होता सहस्त्र, है, सिर से ऊपर होता है 30 सेंटीमीटर, हाँ सिर से 20-25 सेंटीमीटर ऊपर होता है। हाँ, ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, हर एक का अलग आएगा। Okay. हर एक के हाथ की लेंथ है ना, उसके ऊपर अलग आएगा वो। हर एक का चक्र का पोजीशन अलग आएगा। ओके, दिस इज सहस्त्रारा चक्र। वैसे ही जब आप योगा के लिए बैठते हैं तो आप आज बैठिए, आपके जो हील्स है, हील्स को ऐसे टच कीजिए, है ना। मैं दिख रहा हूँ क्या? अभी बताता हूँ, बता, अभी दिख रहा हूँ पूरा मैं? हाँ देख रहे हैं। ऐसे बैठिए, और ऐसे बैठने के बाद जहाँ पे शुरुआत होती है वहां पे कुंडलिनी, कुंडलिनी यहाँ से, जहाँ पे आपके जेनेटल्स और बुध मार्ग के बीच में जो एक लाइन होती है ना, वहां पे कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी इज द आउटर चक्र, ये बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। एक्चुअली ऑल चक्रास आर आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी ना, बट फिर भी यहाँ पे ये पोजीशन, यहाँ से कुंडलिनी की शुरुआत। हर एक चक्रा का थोड़ा काम फंक्शन बताइए ना सर। हाँ, चक्रा का फंक्शन 2 डायमेंशन पे पहले समझेंगे। वन इज द आपके फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करना। बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी होती हैं
जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने के बाद, बाहर के उपचार लेने के बाद भी जब आपकी चिकित्सा नहीं हो पा रही है, हील नहीं हो पा रहे, तो चक्रास को आपको इनवाइट करना पड़ता है, मतलब एनर्जी सिस्टम को इनवाइट करना पड़ता है। देयर आर 4 एनर्जी सिस्टम ना, डायमंड, मेरिडियंस, चक्रास एंड स्पाइरल। तो चक्रास हम सीख रहे हैं। तो जब भी कोई एनर्जी डायमेंशन पे इम्पैक्ट होता है तो चक्रास को बैलेंस करना पड़ता है। तो जहां जहां पे भी पहले तो कैसे बैलेंस, किस किस बीमारियों में लेंगे, थोड़ा सा कुंडलिनी और सहस्त्रा को बाजू में रखिए और सोलर को भी बाजू में रखिए। ऊपर के जो 3 चक्र है, हार्ट एंड लंग्स बीमारियों के लिए अनाहत चक्र को टच करना पड़ेगा। हार्ट एंड लंग्स के लिए अनाहत चक्र अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। ओके, देन neck region problems. Okay, there is the Vishuddha chakra. Okay, then Agya chakra is related to the head region problems. Head region problems are Agya chakra. Then Manipur chakra, stomach related problems, मतलब digestive, stomach, spleen, pancreas, liver, इसके लिए। Then Swadhisthana chakra is the uterine problems, ovaries problems, then bladder problems, urinary bladder problems, ये सब स्वादिष्ठान चक्रा के लिए। आप माधवी जी ये सब लिख के आप एक नोट्स अच्छी से भेज दीजिए ग्रुप पे, दैट विल हेल्प हाँ, द पीपल्स। स्वादिष्टान का और एक बार रिपीट कीजिए। स्वादिष्ठान यूरिनरी ब्लैडर, मतलब स्वादिष्ठान जहाँ पे है उस जगह के जो ऑर्गन्स है, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, फाइब्रॉइड यूटेरस जैसी बीमारियों में इसको यूज करना पड़ता है। यूटेराइन, यूटेरस, देन ओवरीज प्रॉब्लम्स। ओके, मेल्स में प्रोस्टेट इज कनेक्टेड विद दिस। सर ये मणिपुर का कौन सा था? मणिपुर चक्र में कौन सी बीमारी का था? मणिपुर डाइजेस्टिव सब, मतलब लिवर की, लिवर प्रॉब्लम्स है ना, लिवर, स्प्लीन, पानक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, डिओडिनम, ये सब मणिपुर से आएगी। तो सर मणिपुर किसकी प्लस रैंकिंग मूला। ज्यादा है? सर हाँ, अगर मान लो अगर अपन को फिजिकल बॉडी पे देंगे प्रॉब्लम होगी, या फिर अपन चक्रास में देंगे, मतलब कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? किसका चक्रास, डायमेंशन चक्रास, ऊपर है? चक्रास ऊपर है ना, चक्रास ऊपर है, फिजिकल बॉडी से ऊपर चक्रास। ये आपके फिजिकल बीमारियों के लिए हो गए। ओके, मूलाधार इज फॉर द पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, मूलाधार। जेनेटल प्रॉब्लम, स्क्रोटम या मेल्स में जेनेटल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए। ये हो गए पोजिशन, अकॉर्डिंग टू द पोजिशंस, अकॉर्डिंग टू द पोजिशंस। ओके, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, वहां पे लिख के रखिए, ठीक है, उसको मैं बाद में बताता हूँ, उसको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलो, ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ये तो आपके किससे हो गए, बॉडी लेवल पे। ओके, माइंड लेवल पे लिखिए, इमोशंस, मूलाधार इज कनेक्टेड विद द फियर इमोशन। चक्रा की बात कर रहा हूं मैं। मूलाधार इज कनेक्टेड विद द फियर इमोशन। स्वादिष्ठान चक्रा इज कनेक्टेड विद द सैडनेस इमोशन। अगर सैडनेस है तो स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस्ड है कहीं ना कहीं। बहुत टू मच फियर है तो मूलाधार चक्र इम्बैलेंस्ड। देन मणिपुर इज रिलेटेड विद द एगनी, दुख।
माइंड लेवल पे। देन Agony and sadness, how to differentiate? एगनी इज द वेदना होती है ना, दुख होता है, दुख दिखता है उस व्यक्ति का, मतलब सैडनेस भी दिखता है, सैडनेस पता चलता है दुखी है, और दुख में दिखाने की कोशिश होती है, दुख दिखाया जाता है। सैडनेस हम समझते हैं, दूसरा व्यक्ति देख के समझ जाता है कि सैडनेस है। सैडनेस मतलब उदासीनता, उदासीनता। दुख मतलब थोड़ा सा दुख दिखाया जाता है, कभी कभी दुखी लगता है, दिखता है। माइन्यूट फर्क है, बट देर इज डिफरेंस। सैडनेस में कभी कभी व्यक्ति रोएगा नहीं, ड्राइनेस होगा, ड्राई होगा। एगोनी में रोता है, कभी कभी रोने, आंखों से पानी आ जाता है, इमोशनल हो जाता है, तुरंत रोने लगता है, दैट इज द एगोनी, दुखी होता है। ओके, सैडनेस में जनरली रोते नहीं है, उदासीनता होती है। देन अनाहत चक्र इज कनेक्टेड विद द जॉय इमोशन। जॉय, जॉयफुलनेस कम है या जॉय कम है या ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं चलेगा। जॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द हार्ट connected, anahat. Then Vishuddha is the joy. Sorry, वहां पे लिखिए अनाहिता इज द एंगर इमोशन, एंगर इमोशन। अनाहिता इज द एंगर इमोशन, विशुद्धा इज द जॉय, विशुद्धा इज द जॉय, एंड आज्ञा इज द सेटिस्फैक्शन। आज्ञा चक्र इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्शन। जब आपका आज्ञा चक्र ओपन हो जाएगा तो आप आपके जीवन में सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आज्ञा मतलब ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान मिल जाएगा, आत्मज्ञान। So it ओके, is तो related सर to ये smile. Smile. माइंड। तो सर ये बात सही है कि सर पहले मूलाधार सही होना चाहिए, फिर स्वादिष्टान, फिर मणिपुर, फिर अनादा, तब आज्ञा हाँ पे वो पहुंच तो है, पाएंगे। वो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस है जनरली। वो अभी नहीं है वो। देखो मैं ये क्राइटेरिया इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा चक्र इम्बैलेंस्ड है। अगर आप बहुत ही सैड रहते हैं तो कौन सा चक्र होगा, उदासीन रहते हैं किसी भी काम से, स्वादिष्टान। उदासीनता मतलब लेजीनेस, जो कुछ भी है वो सब स्वादिष्टा। स्वादिष्टान। ऑलवेज कोई व्यक्ति दुखी रहता है, रोते ही रहता है, इमोशनल होता है, दुखी है ना, दुखी होते हैं ना बहुत सारे लोग, ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज कंप्लेन्स होते हैं। दुखी होते हैं तो क्या करेंगे, ऑलवेज कंप्लेन्स। कंप्लेन्स मतलब दूसरों के बारे में, है ना, कंप्लेन्स। एगोनी, एंग्री, ऑलवेज एंगर इमोशन इज कनेक्टेड विद द अनाहता। विशुद्धा मतलब कौन सा, जॉय, जॉय। क्या, विशुद्धा इज द जॉय, जॉय डेफिशिएंसी या जॉयफुलनेस, है ना। मतलब आपके कौन से चक्रास ओपन होने चाहिए, थोड़ा सा कौन से चक्रास आपके ओपन होने चाहिए। सभी होने चाहिए। हाँ सभी होने चाहिए, बट आज्ञा चक्र एंड विशुद्धा चक्र शुड बी एक्टिवेटेड, अज्ञान विष्णु। है ना, जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। सर मेरे हस्बैंड हमेशा जॉली बाहर के लोगों के लिए है, लेकिन उनको थायराइड का प्रॉब्लम कैसे है फिर?
क्यों एक्सेस जॉय है वो? एक्सेस जॉय होता है, एक्सेस जॉय भी कहीं ना कहीं पे सफर करता है ना एक्चुअली। जॉय दिखाते हैं लोग बट वो सैड होते हैं अपने आप, इसलिए अपोजिट आप देखेंगे, सैडनेस के अपोजिट जॉय है। मेरा मेरा उदासीन में आता है और नाही सेटिस्फेक्शन में आता है। हाँ तू चाललाय हाँ, आई वेरी उदासीनता रेयरली क्राई, आई नेवर तू क्राइड, चाललाय मतलब आई वेरी रेयरली क्राई। हाँ, पर उदासीनता सर जो उदासीन एनर्जी मैं सेटिस्फाई रहती हूँ मेरे अपने जीवन से। हाँ, बट उदासीनता जो है वो टोटली डिसॉल्व होनी चाहिए। देन तो द कैसे फुल करेंगे? स्वादिष्ठान चक्रा चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं आप। कौन सा पॉइंट आता है देखो, स्वादिष्ठान इज द होमो का होमो का न्यूट्रो। कनेक्टिंग न्यूट्रो है। हाँ, जैसे हम इन पॉइंट पे काम करते हैं तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि वो चक्र एक्टिवेट हो गया है? कोई भी चक्र हमको करना हो जैसे, तो पॉइंट टच कर रहे हैं, पर कैसे हाँ, पता चलेगा एक्टिवेट हो गया वो? एक्टिवेट मतलब वो आपके तकलीफ, जो आप सैडनेस हो या कोई भी इमोशन हो या कोई पैथोलॉजी हो, वो ठीक हो जाएगी उसके ठीक होने करने के बाद। नहीं, चक्र लेवल पे कुछ होगा क्या? मतलब जो चक्र होता है वहां पर कुछ होगा क्या? हाँ, होता है ना, चक्रा एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो इसीलिए तो वो तकलीफें आती है ना। सर ये ये कुछ लोग चक्र बोल रहे हैं जैसे होता है कुंडलिनी ऐसे vibration आएगी। सांप की तरह बैठती है सर। एक एक जन पूछो, एक जन पहला उनका मतलब कंप्लीट। मतलब चक्रा में ऐसा कुछ होता है कि वाइब्रेशन आएंगे या कलर दिखेंगे, ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, मतलब सुना है मतलब। हाँ, इट्स ओके, वो दिखाई देगा। इट्स अ डिफरेंट थेरी, बट मैं थोड़ा सा उसके ऊपर वो नहीं समझ में आएगा। सर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कौन सी मुद्रा करें? टॉपिक के सर ये जो बट इट्स लाइक हम कुछ भी काम करते या मेडिटेशन करते तो दिमाग में 100 बातें चलती रहती है, फिर की तरफ घूमते जाता है, फिर मतलब हेड में खुद ब खुद रिप्लाई आने लगते हैं सारी चीजों के। तो दैट इज कनेक्टेड विद द आज्ञा चक्र। तो इसके लिए मतलब फुल ऑन सर ये कंसंट्रेशन हमारा रहे, किसी भी चीज कोई भी चीज करे, कोई भी काम करे तो उसमें कंसंट्रेशन फुल ऑफ। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करो। आज्ञा चक्र कहाँ पे सर आएगा? हेड एक 2 मिनट, 2 मिनट ठहरो, उनको कंप्लीट करेंगे। हेड हेड आज्ञा चक्र हेड में आएगा, बट कहाँ हेटेरो पे? का हेटेरो है। हेट्रो का हेट्रो, दिस इज द पॉइंट फॉर द आज्ञा चक्र। ओके। मन का भी है ना, मन भी भटक जाता है तो ऐसा होता है ना, वो मन का हाँ, भी बट हेटेरो पॉइंट ही है। हाँ, हेट्रो का हेट्रो ही है, बट अगर हम चक्रा को लेंगे तो और बेहतर रहेगा। अभी हम इससे दे जा रहे हैं ना। सर ओके। वो कुंडलिनी के हाँ, लिए बोल रहे हैं ना, कुंडलिनी तो जैसे कुंडली मार के सांप की कुंडली की तरह बैठता है, अगर उस पे करेंगे तो वो जग जाती है तो फिर दिक्कत होती है, ऐसा भी तो बोलते हैं ना सर। कुंडली क्या? जैसे कुंडलिनी एक सुप्त हम्म अवस्था में होती है रीढ़ की हड्डी के नीचे से, अगर वो जग हम्म जाती है तो उसको वापस अपन को संभालना भी आना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, ऐसा बोलते हैं ना सर। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब वो सब इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। अगर प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर मेडिटेशन टेक्निक से करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। और जो बोलते हैं कि रीढ़ के हड्डी पे कुंडलिनी होता है, वैसा नहीं होता है। चक्रास आर आउटसाइड द बॉडी। खाली चक्रास बॉडी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पहले ध्यान रखिए। ओके। तो सर्प बन के फिर ये आता है, ये सब इमेजिनेशंस है, वहां पे लिख के रखिए, दैट आर द इमेजिनेशंस।
क्लियर? ये इमेजिनेशन है उनके तो उसमें मेडिटेशन कौन सा में। इमोशन, उसका इमोशन नहीं हाँ, बताया सर आपने, कुंडलिनी का इमोशन नहीं बताया। कुंडलिनी का इमोशन नहीं हो, नहीं, एक्चुअली है इमोशन उसका, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ बाद में तब। और इट्स सर सोलर का, सोलर सोलर का का भी इमोशन। इमोशन, दैट देयर इज नो इमोशन। इमोशन मतलब आप ब्राइटनेस लिख सकते हो वहां पे, टोटली कामनेस लिख सकते हैं आप। द कुंडलिनी का इमोशन है कामनेस, कुंडलिनी का इमोशन है कामनेस, शांति। इमोशन नहीं बट शांति होती है। एंड देन ब्राइटनेस सहस्त्रारा का होता है आनंद, परिपूर्ण अवस्था। इसीलिए वो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं सर्प, एक्चुअली सर्प नहीं होता है, वो शांति और आनंद का प्रोटेक्शन होता है। वो व्यक्ति शांति और आनंद के साथ जुड़ा होता है, इसलिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द प्रोसेस। इसीलिए आप देखेंगे तो बुद्धा के ऊपर, महावीरा के ऊपर जो कुछ दिखाते हैं सर्प आकृति, द प्रोटेक्शन ऑफ द कामनेस एंड आनंद, दैट इज द संकेतिक है, वो सांकेतिक है वो। ओके, चक्रास एंड नाड़ी, चक्रास समझ में आए? ये आपके बॉडी और माइंड लेवल पे है। सोल लेवल पे लिख के रखिए, सोल लेवल पे ऑल चक्रास आर स्माइलिंग, पूरे चक्रास स्माइलिंग होते हैं। देयर इज नो पैथोलॉजी एट मेंटल लेवल एंड फिजिकल लेवल एट दैट पॉइंट। कभी कभी फिजिकल रह सकती है, बट मेंटली दे आर लिबरेटेड। तो लिबरेशन का संकेत होता है वो सर्प दिखाना। ओके, और डोंट वरी, इन पॉइंट्स को टच करने के बाद कोई चक्र आपको, मतलब ऐसा नहीं होगा कि डिस्टर्ब होगा और वो आपको तकलीफ देगा। दीज आर द सिंपलेस्ट एंड स्माइलिंग जो पॉइंट्स, ओके, साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए। आज्ञा चक्र, सेटिस्फैक्शन। ऑल चक्रस कहाँ पे लेंगे? न्यूट्रो का होमो। ऑल चक्रस आर न्यूट्रो का होमो। मेडिटेशन लेते हैं। एनी डाउट इसमें? आमीन, आपको हाँ। मिला जो आपको चाहिए था, तो चीजें? हाँ। हम्म. चक्राबद्दल एक अशी भीती का आहे बरं सगळ्यांना? म्हणजे माहिती नाही म्हणून की काय? हाँ, देर इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बट थोड़ा सा लोगों ने उसको एक बहुत ऊपरी लेवल पे एक्सप्लेन किया है ना, सोल लेवल पे नहीं किया है। तो सोल डायमेंशन पे जब भी बात होगी तो फिर फियर चला जाएगा। तो ये बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं, मोनोपोली चाहते हैं, या फिर क्या चाहते हैं मालूम है कि अगर डर नहीं क्रिएट करेंगे तो दुकान कैसे चलेगी। दैट इज हाँ द हाँ हाँ थिंग, हाँ हाँ बरं. दैट इज द थिंग। किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस लेवल पे हम नहीं है, स्माइल लेवल पे है, हम किसी को ये नहीं करेंगे। इसलिए बहुत एनर्जीज की, और जो फिजिकल की तो डर, समझो किसी डॉक्टर ने कैंसर
के बारे में कहा तो फिर डर आता ही है नेचुरली ना। तो ये यहाँ पे मेटाफिजिकल थिंग है। तो ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो इट्स इमेजिनेशन। ओके, चक्रा में सपोर्ट करने के लिए है, तकलीफ देने के लिए नहीं है। दैट इज द थिंग। मतलब सर कोई चक्रा लेवल पे अगर डीप जाता है बिना किसी हाँ। गाइडेंस के, तो वो रिस्की है हम्म। ना, बिना गाइडेंस के। नहीं, बिना गाइडेंस के तो कुछ भी नहीं करना है। हम्म, बिना गाइडेंस, और ये गाइडेंस कहाँ से आना चाहिए आपको? दैट इज माय पॉइंट। गाइडेंस हम्म। कहाँ से? आपके बाहर से या अंदर से? बाहर से दोनों दोनों तरफ से आना चाहिए। नहीं, दोनों तरफ से आएंगे, लेकिन जब तक आप अंदर से उसको नहीं समझेंगे, रियलाइज करेंगे, तब वो ये तकलीफ होगी। अगर आपको हम्म। पता है कि ड्राइविंग कैसे करना है, तो कैसे घबरा के चलाएंगे गाड़ी, या कैसे चलाएंगे? संभल के चलाएंगे, मतलब पता है तो। पता है तो मतलब इजी चलाएंगे हम। तो हाँ। इंफॉर्मेशन इज देयर एंड एक्सपीरियंस इज देयर, तो फिर घबराने की बात नहीं। यस। वही मैं बता रहा हूँ ना कि मार्केट में डर क्रिएट करेंगे तो दुकानें ज्यादा चलती है। हम्म। ओके। नॉलेज पूरा देना ही नहीं चाहते कोई, तो फिर क्या करेंगे फिर आप? हम्म। तो आपको बोलेंगे आपको इसको यूज करो अच्छी तरह से, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम। मैंने भी लास्ट लेक्चर में कहा था, मन के साथ खेल सकते लेकिन एनर्जी के साथ थोड़ा सा कॉन्शियसली खेलो, कहा था। है चीजें, नहीं है ऐसा नहीं है, बट इतना भी घबरा के चलाने की जरूरत नहीं है। स्माइल ओके। की चेतना के साथ तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो हम्म। पढ़ा रहा हूँ वो सब बहुत सेफ है। स्माइल वे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ओके। बाकी के लोगों का मुझे नहीं पता है, मैं कभी उनके बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। बाकी के लोग जो कहते हैं कि चक्रा को ये होता है वो होता है, बट मुझे तो और ये ऐसा हम कोई खुद एक्सपीरियंस। के लिए यूज करेंगे, हाँ। अच्छा है ना। नहीं वो, हाँ वो खुद के लिए ही पूछ रहे हैं। बहुत बार उनको, बहुत सारे चक्रा हीलिंग सिस्टम में कहा जाता है कोई चक्रा इधर हो गया तो उधर हो गया तो तकलीफ हो सकती है, बट इन आवर सिस्टम देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, डोंट वरी। क्योंकि हम सीखते ही है स्माइल कॉन्शियसनेस, चेतना के स्तर। ओके, क्लियर? यस। इसमें भी मंत्र करेंगे सर, मंत्र बोलेंगे इसमें, चक्र वाले में भी मंत्र बोलेंगे? मंत्र जो है आपको पॉइंट्स लेंगे वैसे लेंगे। आज्ञा चक्र का मंत्र कौन सा आएगा? आ। मणिपुर स्वादिष्टान का क्या आएगा, सॉरी, विशुद्धा का क्या आएगा? ई। अनाथ का क्या आएगा? उ। ओके। देन होमो, लोअर में मूलाधार का ओ, आ। स्वादिष्टान का ओ, ई। देन कौन सा? मणिपुर का ओ, ओ। ओके। और इसका क्या आएगा? सोलर का ई, आ। ल्यूनर का क्या आएगा? ई, ओ। एंड इसका क्या आएगा? सहस्त्रारा का अम, आ। एंड कुंडलिनी, कुंडलिनी का अम, ओ। मतलब सर ये सब रेंटेड वाले में देखेंगे, रेंटेड वाले के हिसाब से करेंगे अपन? रेंटेड वाले में ही लेना है, सिंपल सा। यस। ओके, चलो आज चक्रा मेडिटेशन लेते हैं। ई, ओ। मंत्र आएगा ई एंड ओ, ऑल चक्रास। जस्ट क्लोज योर आईज। जस्ट 21 टाइम्स चक्रास को आपको बैलेंस करना। ई, ओ। ओ। ई,
ओ ई ई, ओ ओ, ई ओ हम्म। मंत्रा कभी भी सांसों के साथ करना है। मंत्रा कभी भी सांसों के साथ, सांस लेके छोड़ते वक्त करना है। जस्ट कंटिन्यू, स्माइल मंत्र।